साथियों नमस्कार, मैं हूं रियाज अंसारी। आज आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। आपका कलेजा फट कर रह जाएगा। एक एक कर 4 लोगों की जान चली जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। आइए बताते हैं क्या है ये पूरी खबर। 18 अप्रैल से 28 अप्रैल नवाबगंज के इतिहास के वो 10 काले दिन, जिन्होंने हंसते खेलते यासीन नगर को गम के साए में डुबो दिया। लोग जिसे हादसा समझ रहे थे, दरअसल वह रसूख और लापरवाही की आग थी। एक एक करके गांव के 4 घरों के चिराग बुझ गए, लेकिन शर्म की बात यह है कि पुलिस विभाग की नींद अब तक नहीं टूटी है। चलिए तफसील से समझते हैं कि आखिर इन 10 दिनों में क्या क्या हुआ। 18 अप्रैल नवाबगंज के यासीन नगर गांव में बरखन मार्ग पर श्री श्याम मोटर गैराज के बेसमेंट में अवैध गैस रिफिलिंग से भीषण आग लगती है। इस हादसे में 6 लोग झुलस जाते हैं, जिन्हें आनन फानन में बरेली के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है। 19 अप्रैल इलाज के दौरान सबसे पहले 12 साल के अजीत की मौत हो जाती है। 20 अप्रैल नासिर के बेटे अरसिल की भी सांसें थम जाती हैं और गांव में कोहराम मच जाता है। 21 अप्रैल पीड़ित पिता बाबू थाने पहुंचते हैं। वो गैराज मालिक महावीर, उसके बेटे ऐस के बाबू और इको ड्राइवर अली रजा के खिलाफ नामजद तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाते हैं। 23 अप्रैल माजिद अली का इकलौता बेटा साहिल भी जिंदगी की जंग हार जाता है। 28 अप्रैल और आज वो आखिरी उम्मीद भी टूट गई। बाबू का बेटा फरमान भी अपनी आखिरी सांस लेकर इस दुनिया फानी को अलविदा कह गया। माँ और बहनों की वो चीखें सुनकर आसमान भी रो पड़ा। नम आँखों और भारी दिल के साथ जब फरमान को सुपर्द खाक किया गया तो वहाँ पुलिस का पहरा तो था, लेकिन शायद वो इंसाफ नहीं था जिसका इंतजार ये परिवार वाले कर रहे थे। मिट्टी के उस ढेर के नीचे आज एक और माँ की ममता दफन हो गई। हैरानी की बात देखिए, 10 दिन बीत गए, 4 जवान मौतें हो गईं, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। पीड़ित परिवार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि साहब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन शायद पुलिस को अभी और किसी अनहोनी का इंतजार है। और वो विभाग कहाँ है जो अवैध धंधों पर लगाम लगाने का दावा करता है। शहर के बीचों बीच रिहायशी इलाके में सरेआम खुलेआम गैस सिफलिंग का मौत का खेल चल रहा था और जिम्मेदार अधिकारी चैन की नींद सो रहे थे। क्या इन अधिकारियों की जिम्मेदारी इन मासूमों के प्रति नहीं थी? इतना बड़ा कांड होने के बाद भी विभाग की तरफ से अब तक क्या ठोस कदम उठाया गया? जवाब नदारद था। आज फरमान की मौत की खबर जैसे ही यासीन नगर पहुंची, पूरा गांव बाबू के घर की तरफ दौड़ पड़ा। वहां ना तो पैर रखने की जगह थी और ना ही किसी की आंखों में आंसू सूख रहे थे। 4 भाई और 5 बहनों का दुलारा फरमान अब सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह गया है। माजिद अली का वो इकलौता बेटा साहिल, जिसका सपना उसे पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना था, वो आज सपना मिट्टी में मिल चुका है। क्या इन पिताओं के आंसुओं की कोई कीमत नहीं, या फिर रसूखदारों के आगे सिस्टम ने घुटने टेक दिए हैं? ये बड़ा सवाल आज लोग पुलिस से के सामने उठा रहे हैं। गांव के लोगों के दिलों में आज सिर्फ दुख नहीं, बल्कि एक गहरा असंतोष और गुस्सा है। ये गुस्सा उस सिस्टम के खिलाफ है जो चंद रुपयों के मुनाफे के लिए गरीब बच्चों की जान जोखिम में डाल देता है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर यही हादसा किसी रसूखदार के घर हुआ होता तो क्या तब भी पुलिस इतनी ही सुस्त होती? साहिल, अजीत, अरसिल और फरमान, ये 4 नाम अब नवाबगंज की तारीख में दर्ज हो चुके हैं। आखिर कब उन दोषियों की गिरफ्तारी होगी, कब उनको सजा मिलेगी और सोता हुआ विभाग कब जागेगा और कब मिलेगा इन बेबस परिवारों को इंसाफ? साथियों, 4 परिवारों के सहारे जुड़ गए, लेकिन पुलिस प्रशासन की नींद
नहीं टूटी। देखते हैं पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। परिवार वाले लोगों पर, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई, उन्हें फांसी और आजीवन कारावास जैसी मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उनकी मांग पर ध्यान देना तो अलग, अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी भी नहीं कर सकी है। साथियों, देखते रहिए मेरी ये खास खबर और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जानना चाहेंगे, आज आपके बेटे का इंतकाल हुआ है, मेरे बेटे का कितने दिनों के बाद हुआ है और घटना कब की है? ये आज 11 दिन हो गए साहब। क्या हुआ था, पूरी एक बार घटना? मेरे बेटा डॉक्टर साहब के यहाँ सीखता था। क्या नाम था? मोहम्मद फरमान। ये सीखता था तो ये उसके यहाँ 12-2 बजे स्कूल से आके वहीं ड्यूटी बैठता था, ये पढ़ाई भी करता था। और इसने गैस सिलेंडर की, जो इको का गैस सिलेंडर होता है अंदर जो भरा हुआ, इसने वहाँ गैस भरी थी अंदर अपने बेसमेंट में। लड़कों को ने जबरदस्ती बुलाया था, हमारे लड़कों को, महावीर है और बड़ा प्यार बाजी बुलाया उन्होंने, कि बुलाया बच्चों उठवा लो सिलेंडर, बच्चे मना करते रहे और बच्चे हमारे बयान करके ही गए हैं इस बात को, इन्हें हमें बुलाया था और बच्चे को आग लग गई। इसने सिलेंडर अपना वो खोला शटर, तो शटर खोलने में इसका हाथ जले और मुंह जला है, और जब पीछे घूमा है तो इसकी कमर जली है साहब। टोटल कितने बच्चे? टोटल इसमें 4 बच्चे हैं हमारे, और चारों बच्चों की बहुत बड़ी दुर्दशा हो गई। बिल्कुल रिफिलिंग का काम हो रहा था उसमें? हाँ, रिफिलिंग का काम हो रहा था। सिलेंडर गैस ब्लैक करता था, ये नंबर 2 काम करता था। सबसे पहले बच्चों के नाम याद हैं, किस किस तरह से बच्चे? एक तो मोहम्मद, मेरा लड़का मोहम्मद फरमान है, मोहम्मद अरसद, मोहम्मद अरसिल, मोहम्मद अरसिल और हमारा फरमान, एक ही मेडिकल पर काम करते थे। कितनी उम्रें रही होंगी बाबू भाई इन बच्चों? 14 साल की, 15 साल की उम्र है साहब। सबकी उम्र है छोटी? हाँ, सब बच्चे हैं। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई पुलिस ने करी नहीं, FIR लगाया था, ना कोई कार्रवाई करी है पुलिस ने, कुछ नहीं करा उसमें। आपके नाम और का ना मुकदमा भी हो गया, हमने सुना। कैसे? आपके नाम का पुलिस ने मुकदमा लिख दिया है। जो तहरीर आपने दी थी उस पर मुकदमा तो लिखा है? हाँ, मुकदमा लिख दिया, उसको कराई नहीं कुछ, लेकिन गिरफ्तारी वगैरह भी? गिरफ्तारी कुछ नहीं करी ना। हमारे बच्चों के बयान लेने गया, कोई लेने नहीं गया बयान हमारे बच्चों के। मतलब विवेचक भी आपके पास? हमारे पास ना विवेचक गया है, कोई नहीं गया, बिल्कुल ना था। एक दिन CO साहब, इंस्पेक्टर साहब एक दिन गए, जिस दिन घटना थी उसी दिन गए सर। उसके बाद में कोई नहीं गया सर। पोस्टमार्टम करने गए थे, PM बनने थे। अब आप क्या चाहते हैं? इलाज के दौरान किसी के बयान दिए थे? आ जाओ। किसने? किसके बयान हुए थे इलाज के दौरान? मजिस्ट्रेट से बयान मेरे बेटे ने करे। अच्छा, क्या बयान हुए हैं? हाँ, क्या बताया था? मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं था नहीं वहाँ पर। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो साहब कार्रवाई चाहते हैं, हम तो इंसाफ चाहते हैं चारों लोग, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। कब तक कार्रवाई है? प्रशासन की कार्रवाई, आप उससे खुश नहीं हैं? हम खुश नहीं है उससे बिल्कुल भी। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है सरासर। कोई देखने नहीं आया? कोई हमारे बच्चों को वहाँ हॉस्पिटल में देखने नहीं गया एक दिन भी। आपने किसी उच्च अधिकारी से या किसी से मिले? ना हम कभी, हमें बच्चों को इलाज नहीं करा मिला। इलाज में रहे, अस्पतालों में रहे? अस्पताल, हाँ, हमें मिला ही किसी ने। कितने दिन बाद आज आपके बेटे की? 11वें दिन। 11वें दिन। जैसे कि आज बाबू भाई के बेटे का जो चौथा बच्चा था उसका भी इंतकाल हो गया है जी। क्या पूरी घटना है, जरा जितना भी याद है आपको, ये जो पता चला है थोड़ा सा बताएं इस बारे में। किस ढंग से बच्चे वहाँ पहुँचे जहाँ गैस रिफिलिंग का काम हो रहा था? पूरी बात बताएं थोड़ा सा। जब हम वहाँ पहुँचे, बच्चे कैसे पहुँचे, आपको क्या मिला है, पूरी बात हमें नहीं पता थी। हम जब बरेली पहुँचे तो बच्चे दूसरे हॉस्पिटल में थे, मतलब 2 बच्चे अलग थे और जो 4 लोग अलग हॉस्पिटल में पहुँचे। जब मैं वहाँ हॉस्पिटल में गया तो मेरे बेटे ने मुझे देखा, फ़ौरन मुझे देख के पापा पापा कहने लगा वो। फिर मैंने पूछा, बेटा तू वहाँ लेने क्या गया था? क्या नाम था? मोहम्मद अरसिल। अरसिल। हाई स्कूल के पेपर दिए उन्होंने अभी और 83% उसकी रैंक आई। हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ रहा था? GLS स्कूल में पढ़ता था मेरा बेटा। फर्स्ट आया? फर्स्ट आया। थोड़ा वही बताएं, जो बरेली गए फिर बच्चे ने आपसे जो किया? बच्चे ने मुझसे बोला, मैं तू क्या लेने गया था बाबा? बोले हम पापा दोनों शटर मतलब डॉक्टर साहब चले गए तो हम जो है शटर मतलब गिरा रहे थे, तो इतने में इन्होंने हमें आवाज़ दी, जो तीनों लोग वहाँ खड़े हुए थे बेस्टमैन की सीढ़ियों पे। तो ये मुझसे बोले मतलब अरसल और उसको फरजान को आवाज़ लगाई कि तुम हमारा जो है इको वाला सिलेंडर जो है उसमें ऊपर इको में लगवा दो। तो जो बोले, फिर ये लड़के चले गए। जब अंदर गए तो इसका शटर जो है डाउन था। जब मुझसे मेरा बेटा बोले पापा शटर डाउन था। फिर उन्होंने हमसे अरसल बोले, 2 लड़के और थे, उन्हें ही बुलाया और बुलाने के बाद में इनसे जो है सिलेंडर जो जब जो उठाने के लिए गए तो अंदर वो आवाज़ लगा रहे हैं कि ऐसा है अंकल जी, इसमें गैस की मांग आ रही है। बोले कोई बात नहीं, तुम जो है पंप की चिमटियाँ हटा के और सिलेंडर बाहर ले आओ लाके। जब वो चिमटी हटाई तभी वहाँ पे स्पार्किंग हुई
जब स्पार्किंग हुई तो वहाँ पे बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ। जब बच्चे आए इन्होंने काफ़ी देर वो जेतु देख ही रहते बाहर ही हैं खड़े हुए कि एक बच्चे का जो है शटर जो है सर, जब जो बाहर को भागने लगे एक बच्चे का सर लगा शटर में। जब उसने देखा क्या हुआ तब इन्होंने शटर उठाया ये, तभी बच्चे बाहर आए, तभी ये लोग जले हुए हैं। ये चारों बच्चे झुलस गए, चार बच्चे झुलस गए बहुत बुरी तरीके से। कुछ वीडियो भी बच्चे जो झुलसे हुए बाहर आ रहे हैं। हाँ, पूरी वीडियो है, पूरे तीनों बच्चे जलते हुए नीचे से लेकर ऊपर तक बाहर निकले हुए हैं। ये पूरी वीडियो है इसकी। और बाकायदा बाद में प्रशासन आया, सब कुछ आया। वो कल इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि 1 सिलेंडर मिला, उन्होंने 1 नहीं मिला, पूरे 7 सिलेंडर वहाँ मिले। 6 सिलेंडर उन्होंने पहले पीछे फेंक दिए, नहर में फेंक दिए उन्होंने पीछे 6 सिलेंडर। 7 सिलेंडर पकड़े गए, पंप भी पकड़ा गया है। कितने लोगों की इसमें मौत हुई, कितने बच्चों की? इसमें 4 बच्चों की मौत हुई है। चारों यासीन नगर के? चारों यासीन नगर के, 3 यासीन नगर के, एक जो है बांके बिहारी नगर का है। यासीन नगर का ही हाँ, है? वो भी यासीन नगर का ही है। अच्छा, आप उसके बाद ये घटना के बाद आप थाने उन्हें गए कहीं? हाँ जी, गए थे हम थाने। तहरीर दी पुलिस? जी, तहरीर क्या दी। हुआ फिर? कुछ भी कोई एक्शन नहीं लिया इसमें। नहीं, मुकदमा लिखा गया? हाँ, मुकदमा लिखा गया इसमें। गिरफ्तारी नहीं हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अधिकारी कहीं बयान लेने आपके बच्चों के कहीं पहुंचे? कहीं नहीं पहुँचे, हॉस्पिटल में भी नहीं पहुँचे, कहीं भी नहीं पहुँचे। कहीं नहीं पहुंचे? कहीं नहीं जब तक पहुँचे। जिंदा रहे कोई अधिकारी नहीं? कोई अधिकारी नहीं पहुँचा वहाँ पर। उसके बाद आप मिले हैं, बता रहे हैं जैसे कि अब लोगों ने कि कल मिले साथ। कल हम लोग थाने गए थे सब लोग वहाँ पर। क्या कह दिया अधिकारी? तो वो इंस्पेक्टर साहब थे, उनसे मतलब बात भी गई। हमारे जो औरतें थीं, औरतें भी साथ में गई थे। जो हमारे भाई गुड्डू भाई हैं, ये भी साथ में गए हुए थे, और भी लोग थे वहाँ पे। तो इंस्पेक्टर साहब ने ये कहा कि ऐसा, हमने कहा ऐसा चलो वो तो 2 बीमार पड़े हुए हैं, उन पे नहीं कर सकते हो। हमने कहा जो तीसरा तो मतलब सही सलामत घूम रहा है इसके बाबू, आप उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? इंस्पेक्टर साहब बोले मुझे उसके लिए जो है 3 मतलब गवाह चाहिए। कितनी संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से? पुलिस की हम तो कुछ भी संतुष्ट नहीं है। कुछ मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री? हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि भाई हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे 4 बच्चे जो है 14-14, 12-12, 13-13 साल के जो हैं ख़त्म हुए हैं। हमें इंसाफ चाहिए इन बच्चों के लिए। और कोई बच्चा ऐसा नहीं था, सारे बच्चे स्कूल कॉलेज पढ़ रहे थे। कोई किसी ने नमे के पेपर दिए हैं, कोई मेरे बेटे ने हाई स्कूल के पेपर दिए हैं। 83% से रैंक आई उसकी।